तो चलिए आज का अपना टॉपिक है बल। ठीक है, क्या है अपना टॉपिक? बल। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। ठीक है, फोर्स से रिलेटेड आज जो भी क्वेश्चन बनेंगे पूरा उसको हिंदी में अपना लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बल का परिभाषा पहले जान लेते हैं। ठीक है, बल का परिभाषा ये हो, बल एक ऐसा बाहरी कारक है, मतलब बल एक ऐसा, इसको इंग्लिश में बोलेगा तो बल एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसके स्थानों को बदल देता है। ठीक है, जैसे कि अपना लोग जैसे कि अपना लोग यह जान लीजिए कोई गाड़ी रुका हुआ है। ठीक है, उसको यदि आप लोग धकलिएगा तो एक स्थान पे था। ठीक है, कितने स्थान पे था? वो एक स्थान पे था। यदि उस पर धकल लिए, अपना लोग जो धकल लिए, वो धकलने के प्रक्रिया क्या कहलाया? वही क्या कर लिया? बल कहलाया। ठीक है, तो धकलने की प्रक्रिया अपना लोग का क्या कहलाया? बल कहलाया। ठीक है, तो चलिए बल को हम लोग कौन से सूचित करते हैं? बल को हम लोग ऐप से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जान लीजिए बल का परिभाषा अपने से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही परिभाषा को याद करना। ठीक है, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं, जैसे कि मैं इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ। ठीक है, तो यदि मैं इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ तो ये इस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो यही हो गया कि किसी वस्तु पे धक्का लगाना या खिसकाना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 5 किलो का कोई पत्थर है, उसको अपना लोग क्या करें? खींच रहे हैं तो क्या लग रहा है? अपना लोग को खींचने में क्या लग रहा है? बल लग रहा है ना। तो कौन प्रक्रिया हो गया? बल का। तो उसे वो क्या हो गया? आपका बल का परिभाषा। यानी कि आप लोग यह कह सकते हैं जिस चीज़ पे अपना लोग धक्का या खिंचाव लगा सकते हैं उसी को आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ को धक्का लगाना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए बल का आप लोग को अच्छा से परिभाषा याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आगे समझते हैं। देखिए बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं की ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आप लोग को मैंने बताया कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं की ज़रूरी। तो कैसे? जैसे कि मैं जिस वस्तु पे धक्का लगाऊँ, ठीक है, वो वस्तु एक मय होना चाहिए। ठीक है, तो अब कितना वस्तु हो गया? 2 वस्तु हो गए। ठीक है, जैसे कि बोर्ड हो गया, एक मय हो गया, तो क्या करें? 2 वस्तु के बीच लग रहा है ना, 2 वस्तुओं के बीच क्या लग रहा है? तो धक्का लग रहा है। तो यह प्रक्रिया का क्या कहलाया? तो बल कहलाया। ठीक है, तो बल लगने के लिए कम से कम कितने वस्तु की जरूरी होती है? तो बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं की जरूरी होती है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन क्या बनता है उसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू पाएंगे। ठीक है, तो देखिए बल का परिमाण कम और अधिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जान लीजिए कि बल का परिमाण कम और अधिक कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई खाली बक्सा है। ठीक है, उसको आप धकलिएगा, यदि आप खाली बक्सा को धकलिएगा तो आसानी से धकला जाएगा। ठीक है, यदि उसमें थोड़ा कुछ डाल दीजिए, यानी कि उसमें कुछ भर दीजिए, तब उसको धकलिएगा तो उसमें क्या लगेगा? अपना लोग का बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उसको धकलने की क्रिया में अपना लोग का बल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो यही बात कर रहा है यहाँ पे, यही बात स्पष्ट हो रहा है कि बल का परिमाण कम और अधिक हो सकता है। ठीक है, यदि खाली बक्सा को धकलेंगे तो कम बल लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि उसमें कुछ भर देते हैं, उसको धकलते हैं, तो अपना लोग का बल ज़्यादा लगता है। तो इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? बल का परिमाण कम और अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बल एक सदिश राशि है। आप लोग कह सकते हैं कि बल कौन सी राशि है? बल एक सदिश राशि। बल एक सदिश राशि क्यों है? क्योंकि उसमें क्या होती है? दिशा एवं परिमाण दोनों होती है। बल एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि बल में दिशा भी होती है और परिमाण भी होती है। परिमाण की इंग्लिश होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? जैसे आप लोग मान लीजिए 1 kg सेब लिए, उसका क्या परिमाण हुआ? 1 kg, तो उसी को क्या बोलते हैं? परिमाण। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि पहले ही जैसे गाड़ी एक खड़ा हुआ है। ठीक है, उसको जब हम धकलेंगे तो क्या होगा? उसका जो वजन है वो क्या होगा? खिसकेगा। गाड़ी खिसकेगा तो क्या होगा? उसका वजन खिसकेगा, और गाड़ी किस दिशा जिस दिशा में अपना लोग धकलेंगे उसी दिशा में जाएगा ना। तो इसलिए क्या हुआ? बल एक सदिश राशि हुआ। क्या हुआ? बल एक सदिश राशि हुआ। बल में क्या होता है? दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। ठीक है, थोड़ी ना अपना लोग कुछ ऐसे कुछ देखिए अपना लोग ऐसे नहीं करते हैं कि हवा को ऐसे धकल देते हैं, ये नहीं करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को धकलते हैं ना तो उसी पे बल लगता है ना, उस पर जो आरोपित बल लगता है उसी को अपने लोग बल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बल एक सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बल लगने से स्थिर वस्तु को गतिशील में लाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए बल लगने से कैसे स्थिर वस्तु को गतिशील में लाया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग मैदान में कभी क्रिकेट या मैच खेलेंगे, या मान लीजिए आप लोग कभी फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं तो फुटबॉल क्या होता है? एक जगह पे स्थिर रहता है। ठीक है, तो फुटबॉल जब मैदान जाइएगा तो फुटबॉल क्या रहता है? स्थिर रहता है। उसमें जैसे ही पैर से मारते हैं तो क्या होता है? वो गतिशील हो जाता है। तो क्या हुआ?
पैर से मारने की क्रिया क्या कहलाया, बल कहलाया। तो पहले सपोज बॉल क्या था, स्थिर था, जब उस पर मैंने पैर मारा तो क्या होगा, गतिशील में आ गया। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाया, कोई भी यह प्रक्रिया आप लोग का क्या कहलाया, बल लगने से स्थिर वस्तु को गतिशील में ला दिए। ठीक है, उसी प्रकार देख लीजिए सड़क पर रखी खराब गाड़ी। ठीक है, सड़क पर रखी खराब गाड़ी को आप लोग क्या कीजिए, सड़क पर रखी खराब गाड़ी को आप लोग धकेलिए तो क्या होगा, वो स्थिर था। जैसे कि वो गाड़ी स्थिर था तो उसको धकेलिए तो क्या होगा, गतिशील में आ गया। ठीक है ना, चलने लगा तो क्या होगा, गतिशील हो गया ना। तो आप लोग उसी प्रकार देख लीजिए रखी साइकिल, मान लीजिए अपना लोग का साइकिल जो होते साइकिल लेते हैं, उस पर पैडल लेते तभी ना चलता है, कि वैसे साइकिल चलने लगता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे अपना लोग क्या करते हैं, स्थिर वस्तु को गतिशील में ला सकते हैं। ठीक है, वो कौन चीज़ के कारण स्थिर वस्तु को गतिशील में ला सकते हैं, तो बल के कारण स्थिर वस्तु को गतिशील में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बल लगाकर किसी भी वस्तु को उठाया जाता है। ठीक है, तो बल लगाकर किसी भी वस्तु को कैसे उठाया जाता है आप लोग जानिए। बल लगाकर जैसे कि अपना लोग एक बाल्टी पानी उठाते हैं तो उठाने की क्रिया क्या कहलाए, खिंचाव कहलाए ना। क्या कर रहे हैं, खिंचाव कर रहे हैं, बाल्टी को क्या कर रहे हैं अपना लोग हाथ से खींच रहे हैं। ठीक है, या क्या प्रक्रिया कहलाए, बल का प्रक्रिया कहला। जैसे कि हम खींचे ऊपर माथे, ऊपर की ओर खींचे तो उसमें क्या लगा, बल लगा, तो उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं ना। ठीक है, तो बल लगाकर किसी वस्तु को उठाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। 1 न्यूटन में कितना होता है, 1 kg मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन में कितना होता है, 1 kg मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, तो 1 डाइन में कितना होता है 10⁵ 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, 1 kg वेट बराबर कितना होता है, यानी कि 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। चल